गंगापुर गांव में विकास नाम का एक गरीब किसान रहता था। विकास रोज सुबह उठकर अपने खेतों में जाता था और दिन भर अपने खेत में मेहनत करता था। विकास एक गरीब किसान था, लेकिन विकास एक मेहनती और ईमानदार किसान भी था। विकास के पास 2 बैल थे, भोलू और गोलू। विकास हमेशा उन्हें अपने बच्चों की तरह रखता था। उसी गांव में विकास का मित्र भी था, गोपाल। दिखने में तो बहुत शरीफ था, पर स्वभाव से बहुत लालची व्यक्ति था। पूरे गांव में विकास और गोपाल दोनों को लोग मित्र नहीं बल्कि भाई मानते थे। एक दिन विकास अपने घर में बैठा था, तभी उसकी पत्नी बोली, सुनिए जी, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। सारा अनाज खत्म हो गया है। बच्चों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। हम दोनों तो भूख को सह भी सकते हैं, लेकिन बच्चे कैसे करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ खाने का व्यवस्था करता हूँ। अभी फसल काटने में समय है, मैं अभी जाकर अपने मित्र से मदद मांगता हूँ। गोपाल हमेशा कहता है, जब भी जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करना। मित्र, आज गोपाल की क्यों न परीक्षा ली जाए। विकास अपने मित्र के घर की ओर चला जाता है। मित्र, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अगली फसल में तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। भाई, घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। घर में तुम्हारी भाभी और बच्चे सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। अगर कुछ पैसों की मदद हो जाए तो दे दो। मैं अगले फसल में तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा। ठीक है मित्र, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, मगर इसके बदले में तुम्हें मेरे पास गिरवी के रूप में कुछ न कुछ रखना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्या है ना, आजकल जमाना ठीक नहीं है। लोग पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन देने के समय नखरा करते हैं। इसलिए मैं पैसा बिना कुछ गिरवी के नहीं दूंगा। मित्र, मेरे पास तो अभी खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं अभी क्या गिरवी रख सकता हूँ? ना ही मेरे पास ज्यादा भूमि है और ना ही घर में कोई कीमती सामान। मेरे पास 2 बैल हैं, गोलू और भोलू। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है मित्र, भोलू और गोलू को मेरे पास गिरवी रख दो और पैसा ले जाओ। जब तुम्हारे पास पैसा होगा तो मेरा पैसा देकर अपने भोलू और गोलू को ले जाना। ठीक है मित्र? विकास मन ही मन सोचता है, घर में पत्नी और बच्चे भूखे हैं, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। दिन गुजरते गए। विकास ने उन पैसों से अपना घर चलाया, लेकिन बिना बैल के उसकी खेती ठीक से नहीं हुई। विकास अपने गांव के जमींदार के यहाँ काम करने लगा और अपना गुजारा करने लगा। गोपाल गांव में शान से घूमता और लोगों से कहता, मैंने ही तो विकास को सहारा दिया, उसके बुरे समय में मदद की है, लेकिन नियम से। गांव वाले अब समझ गए कि गोपाल भीतर से स्वार्थी है, मगर खुलकर किसी ने नहीं कहा। 6 महीने बाद विकास की मेहनत रंग लाई। उसने मजदूरी करके और थोड़ी उपज बेचकर कर्ज की पूरी रकम जुटा ली। भाग्यवान, देखो, हमारे पास कुछ पैसे हो गए हैं। अब मैं गोपाल को उसके पैसे लौटा दूंगा और अपने भोलू गोलू को लेकर आ जाऊंगा। भोलू और गोलू के बिना इस बार फसल अच्छा नहीं हुआ। अगली बार मैं खूब मेहनत करूंगा और अच्छा फसल पैदा करूंगा। आपने ठीक कहा, इस बार फसल ठीक से नहीं हुआ। आप जल्दी से अपने मित्र के घर जाकर हमारा भोलू और गोलू को लेकर आ जाइए। बहुत दिन हो गया है भोलू और गोलू को देखे हुए। विकास खुशी खुशी गोपाल के घर गया। गोपाल, लो तुम्हारा पैसा और मुझे मेरा बैल लौटा दो। बहुत दिन हो गए हैं दोनों को देखे हुए। रुको, किसने कहा कि बैल तुम्हारे हैं? इतने दिनों से तो बैल मेरे पास थे। खेती मैंने की, मेहनत मेरी थी। इन दोनों बैलों को मैंने अच्छा से अच्छा घास खिलाया, उन पर बहुत सारा पैसा खर्च किया है। बैल चाहिए तो उन सबका पैसा दे दो और अपना बैल ले जाओ। विकास कुछ समय के लिए सदमे में चला गया था, फिर बोला, गोपाल, ऐसा मत करो। ये बैल मेरी रोजी रोटी है। मैं अपना वादा निभाया है और तुम्हारे पूरे पैसे लौटा दिए हैं। अब मेरा बैल मुझे लौटा दो। अब जो होगा सो होगा। मैं बैल नहीं दूंगा। जिसके पास जाना है चले जाओ। मैं बैल नहीं दूंगा। बैल चाहिए तो उस पर जितना पैसा मेरा लगा है लौटा दो और ले जाओ। मित्र, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मैं गांव के सरपंच के पास तुम्हारी शिकायत करूंगा। विकास चुपचाप गांव के सरपंच के पास जाता है और पूरी बात सरपंच को बताता है। ठीक है विकास, अभी तुम घर चले जाओ, कल पंचायत में इसका फैसला करेंगे। दिन गांव में पंचायत लगी। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए।
सरपंच ने दोनों को बुलाया और गोपाल से पूछा, क्या बात है गोपाल? विकास बोल रहा था उसने 6 महीने पहले अपना बैल तुम्हारे पास गिरवी रखा था और पैसे लिए थे। कल विकास ने तुम्हारा सारा पैसा लौटा दिया, फिर भी तुम बैल देने से मना कर रहे हो, क्या बात है? और क्यों तुम विकास का बैल नहीं दे रहे हो? हम सबके सामने बोलो, क्या बात है? सरपंच जी, मैं बैल को 6 महीने से अब तक संभाल कर रखा हूँ। उसे अच्छा से अच्छा चारा भी खिलाया है, जिसमें मेरा बहुत अधिक धन भी लगा है। कई बार दवाइयाँ भी करवाई है, उसका भी पैसा लगा है। इन सब का पैसा कौन देगा? गोपाल, तुमने मित्रता के आड़ में स्वार्थ दिखाया है। माना तुमने विकास के बैलों पर धन लगाया है, लेकिन तुम्हारा सारा खेती का काम भी तो किए हो। पंचों ने आपस में सलाह की। फिर सरपंच बोले, न्याय यही कहता है कि जिस वस्तु को गिरवी रखा जाता है वो असली मालिक का ही होता है। तुम सिर्फ उसके रखवाले थे, मालिक नहीं, इसलिए बैल विकास को ही मिलेगा। विकास के चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ गई। उसने बैल को गले लगाकर कहा, मेरे सच्चे साथी, अब खेत खलियान फिर से हरे भरे होंगे। विकास खेतों में फिर से मेहनत शुरू करता है। उसकी फसल लहलहाने लगी, उसका जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। गोपाल गांव में अकेला पड़ गया। लोग अब उसे चालाक और स्वार्थी समझने लगे और उसका सम्मान भी घट गया। गांव के लोग उससे बात भी नहीं करते थे। एक दिन गोपाल खुद विकास के पास जाता है। भाई, मुझे माफ कर दो, मैं धन के लालच में अंधा हो गया था। मैंने अपने भाई जैसे मित्र को धोखा दिया। हो सके तो मित्र, मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मित्रता धन से बड़ी होती है, मगर याद रखना, एक बार विश्वास टूट गया तो दोबारा भरोसा नहीं होता। तुम्हें पता नहीं था मित्रता का अर्थ क्या है। मित्र उसे कहते हैं जो मित्र के सुख दुख में साथ खड़ा रहे, उसके बुरे समय में मदद करे, ना कि अपना स्वार्थ देखे।